फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है साधारण मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर कांच की एक नली होती है जिसका एक सिरा उस पॉइंट या स्थान से जोड़ते हैं जहां दाब ज्ञात करना है तथा दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला रहता है। नली की लंबाई इतनी रखी जाती है कि इसमें से द्रव बाहर न निकल सके। उपयोग तथा स्थिति के आधार पर सिंपल मैनोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है पीजोमीटर, दूसरा यू ट्यूब मैनोमीटर और तीसरा सेंसिटिव मैनोमीटर। पहला है पीजोमीटर नली, पीजोमीटर ट्यूब। यह मैनोमीटर का एक सिंपल रूप होता है जिसका उपयोग गेज प्रेशर मापने में किया जाता है। कांच का एक नली होता है, इसका व्यास 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 1.3 सेंटीमीटर से अधिक इसलिए रखते हैं क्योंकि 13 mm या 1.3 सेंटीमीटर से अगर कम रखेंगे तो वो कैपिलरिटी की तरह वर्क करने लगेगा। इसका व्यास 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है ताकि केशिका नली की तरह क्रिया न करे। अब यहाँ पे फिगर मैं आपको समझा दूँ। फिगर देखिए, एक टैंक बना हुआ है। इस टैंक के तली के पास एक होल है, वहाँ से पाइप उठा है और इस टैंक में पानी भरा है। इसके सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से पानी इस ट्यूब से होते हुए h ऊंचाई पर चढ़ जाती है, h ऊंचाई तक चढ़ जाती है। नली की हाइट इतना रखते हैं कि पानी जो है बाहर न निकल सके। पहला वाला जो है एक टैंक है और दूसरा वाला कोई पाइप है, उस पाइप से होल करके नली को हम निकालते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने से क्या होता है कि ये जो पानी होता है वो नली में h हाइट पे चढ़ जाता है। पहला वाला जो है वो टैंक है और दूसरा वाला क्या है, पाइप है। इसकी हाइट जो है h होती है, h हाइट हम रखते हैं और नली की हाइट इतनी रखते हैं कि पानी जो है बाहर ना निकल सके। अब आगे देखिए, नली का एक सिरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नली का एक सिरा उस द्रव से भरे बर्तन, पाइप या टैंक की दीवार में छेद करके लगा देते हैं जिसका दाब मापना होता है तथा दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला रहता है। पीजोमीटर ट्यूब चित्र में दिखाई गई है जो कि हमने आपको समझा भी दिया है। नली की ऊंचाई इतनी पर्याप्त रखी जाती है ताकि इसमें से द्रव बिना ऊपर निकले या छलके काफ़ी हाइट तक उठ या चढ़ सके। बर्तन में भरा द्रव वायुमंडलीय दाब के कारण नली में ऊपर चढ़ जाता है। नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई ही उस स्थान पर दाब बताती है। अब ये नली में जो द्रव चढ़ा हुआ है उसकी ऊंचाई h ही क्या बताती है, इस स्थान पे या पाइप वाले स्थान पे प्रेशर का मान बताती है। कैसे बताती है वो मैं आपको बता दूं। देखिए h आपने मान लीजिए निकाल लिया, h की वैल्यू कुछ आई। अब आप जानते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है, प्रेशर इंटेंसिटी तो हमको निकालना है, दाब तीव्रता या दाब, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं P = रो जी एच। रो जी एच का गुणा करके हम प्रेशर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इस ऊंचाई h को द्रव के घनत्व रो तथा गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा करके दाब तीव्रता P ज्ञात कर लेते हैं, वही लिखा हुआ है। P = h रो जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब तीव्रता P बराबर द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे नली में द्रव की ऊंचाई। P = रो जी एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूँकि रो इंटू जी क्या होता है, रो इंटू
टू जी, वो होता है स्पेसिफिक वेट, वो होता है स्पेसिफिक वेट। P इज इक्वल टू स्मॉल WH न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये नोट्स बना लीजिएगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, और दूसरों को भेजकर, अपने मित्रों को भेजकर उनका भी हेल्प करिएगा। थैंक यू वेरी मच।